वेलकम बैक। आपका स्वागत है वेक्सनो में। और आगे हम बढ़ते हैं, फंक्शंस को आगे बढ़ाते हैं और हमारे फंक्शंस का पार्ट 3 चल रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और आप शेयर जरूर करें। तो बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। तो टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हमारे दो इंपॉर्टेंट प्रकार के हैं, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स एंड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं आपका पोजिशनल आर्ग्यूमेंट से। तो ड्यूरिंग फंक्शन कॉल, so the argument that you have to pass in order of appearance of formal parameters, वो आपको बताता है उसकी पोजीशन। सो जो आर्ग्यूमेंट्स आप पास करते हैं उन्हें आप पोजीशनल आर्ग्यूमेंट बोल सकते हैं, और वो आप बदल नहीं सकते हैं। वो आप बदल कब सकते हैं, जब आपके हम कीवर्ड आगे पढ़ेंगे, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट कैसे प्रोवाइड करें उस दैट केस में कर सकते हैं। तो टिल नाउ देयर आर नो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। वो क्या होता है आगे डिस्कस करेंगे। तो जो आपने फॉर्मल पैरामीटर्स में आपने डिक्लेयर करा ऑर्डर, यू कैन नॉट चेंज द पोजीशन एंड द ऑर्डर। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर सेट करके आप वैल्यू को ऑप्शनल कर सकते हैं, लेकिन जो कॉलिंग वो लेफ्ट टू राइट ही होगा। सो दिस इज व्हाट योर पोजीशन आर्ग्यूमेंट मीन्स। वैल्यू मस्ट मैच विद द करस्पॉन्डिंग फॉर्मल पैरामीटर्स, उसी ऑर्डर में होना चाहिए। आई क्विकली रिपीट करते हैं। द आर्ग्यूमेंट पास इन ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऑफ फॉर्मल पैरामीटर्स विच आर डिक्लेयर इन योर फंक्शन डेफिनेशन। सेकेंड, ऑर्डर ऑफ पासिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट कैन नॉट बी चेंज्ड। अगर आप चेंज करेंगे तो फिर आपका लॉजिकल वहाँ पर फ्लॉ आ सकती है। जो नाम है वो एज में स्टोर हो सकती है, वो जो हमने देखा स्टार्टिंग में। तो ऐसा चेहरा डिस्प्ले नहीं करेगा सिंटेक्स एरर, बट लॉजिकल फ्लॉ हो जाएगी आपसे ना। वैल्यूज मस्ट मैच विद द करस्पॉन्डिंग, सेम है। तो जो आपकी वैल्यू आप आर्ग्यूमेंट में पास करेंगे फॉर्मूले से मैच करना ही चाहिए, उसका ऑर्डर यू कैन नॉट चेंज। सो नाउ इन दिस केस there are three parameters, the same example, name, age and PER. In this case the position of name is first, age is second and this is third. जब आप फंक्शन कॉल करेंगे तो जो पहला पैरामीटर एक्चुअल पास करेंगे आर्ग्यूमेंट, वो दिस इज द फर्स्ट पोजीशन आर्ग्यूमेंट। ये फर्स्ट किससे मैच करेगा, फर्स्ट में जाएगा। एंड दिस इज सेकेंड, तो ये सीक्वेंस में ऑर्डर में ही रहता है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो दिस इज फर्स्ट पोजीशन आर्ग्यूमेंट, दिस इज सेकेंड पोजीशन आर्ग्यूमेंट, दिस इज थर्ड पोजीशन आर्ग्यूमेंट, डिपेंडिंग अपॉन द डिक्लेरेशन ऑफ पैरामीटर्स। तो मोहन जाएगा नेम में जाएगा, एंड 88 किस में जाएगा, आपका एज में जाएगा, एंड 12 विल गो टू 90। ठीक है। नाउ अगर आप यहाँ पे चेंज करेंगे सीक्वेंस, पाइथन में एरर नहीं आएगी, लेकिन लॉजिकल फ्लॉ सामने आ जाएगा। अब आपका जो ये पोजीशन है ये तो फर्स्ट में ही जाएगा, इट विल ऑलवेज गो टू फर्स्ट। तो 90 से आपको जाएगा कि एक जो वैल्यू है वो नाम में ही जाएगा, तो नेम विल बी 96 एंड 11 विल गो टू द सेकंड वन दैट इज एज, एंड मूव टू द थर्ड। अब परसेंटेज आपकी जो है वो मोहन हो जाएगी, तो ये लॉजिकल फ्लॉ हो जाएगा। तो दीज आर थ्री पोजीशन आर्ग्यूमेंट डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्डर ऑफ डिक्लेरेशन। सो दिस इज द फर्स्ट, इट विल गो टू फर्स्ट पैरामीटर, so first position argument. This is second position argument, it will go to second formal parameter, and this is the third position argument, it will go to the third formal parameters. Now right now it cannot be changed, ये आपको मेंटेन करना पड़ेगा यूज करने के लिए। सो नाउ अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कैसे कर सकते हैं। तो वो चेंज करने के लिए हमें कुछ नेम प्रोवाइड कर सकते हैं आप ड्यूरिंग फंक्शन कॉल। तो व्हेन यू प्रोवाइड नेम टू द आर्ग्यूमेंट्स, उन्हें हम बोल सकते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। तो इसका मतलब आर्ग्यूमेंट्स विद नेम। तो आर्ग्यूमेंट को अगर आप नेम प्रोवाइड करते हैं, उन्हें हम कैसे प्रोवाइड करेंगे हम देखते हैं अभी। सो द ऑर्डर ऑफ पासिंग नाउ कैन बी चेंज। तो जो फॉर्मल जो आपका डिक्लेरेशन है वो तो वैसे ही रहेगा, लेकिन अब आप जो पासिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैं उसमें अगर आप डिफरेंट सीक्वेंस मेंटेन करेंगे तो आपकी वैल्यू सही जगह पे पहुंचेगी। इसके लेकिन क्या ध्यान रखना पड़ेगा आपको। सो कीवर्ड जो नेम्स आप इस्तेमाल करेंगे कॉलिंग में, वो फॉर्मल पैरामीटर से मैच करना चाहिए कंपलसरी। मैचिंग मीन्स जितने फॉर्मल पैरामीटर के नेम होंगे उनके नेम के अलावा दूसरे नेम्स नए नेम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका मतलब द कीवर्ड आर्ग्यूमेंट नेम्स कैन ओनली बी द नेम्स विच आर declared, the names declared in the function definition। तो फॉर्मल पैरामीटर के जो नाम होंगे उन नाम के अलावा कोई दूसरे नाम आप कीवर्ड नेम में नहीं सेट कर सकते, ये ध्यान रखना पड़ेगा। सो आप यहाँ देख सकते हैं नेम, एज एंड PER, these are three formal parameter names of the variables which we have used in this
सिंपल कोडिंग। तो अब यहाँ देख सकते हैं अब आप, हमने यहाँ पे मोहन जो यूज़ किया है, तो मोहन इज पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बिकॉज हम यहाँ पे नेम प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने यहाँ पे जो परसेंटेज है पी ए आर का इस्तेमाल किया है 88। तो द 88 जो है किस नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे, पी ई आर नाम से, और वो पी ई आर नेम यहाँ पे आपका फॉर्मल डिक्लेरेशन में प्रेजेंट है। सो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगी। तो दिस परसेंटेज एंड दिस परसेंटेज नाउ ऑर्डर चेंज होने के बाद भी वो इसी पी ई आर को रिप्रेजेंट करेगा। सो नाउ इन दिस केस एक पोजीशन आप बदल सकते हैं, मतलब कि अब आप ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं कॉलिंग में, ठीक है। सेकेंड एज, एज इज हेयर, सो दिस एज इज नाउ दिस। तो जो सेकेंड आप यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, अब ये नेम्ड है तो ये अकॉर्डिंग टू पोजीशन पास नहीं हो रहा है, अकॉर्डिंग टू द नेम पास हो रहा है। तब आपका ये परसेंटेज यहाँ चले जाएगा और ये एज इसमें आ जाएगी। लेकिन जो फर्स्ट वन है इसको आपने नेम नहीं प्रोवाइड किया, तो ये डिफ़ॉल्ट जो आपका पोजीशन आर्ग्यूमेंट ही रहेगा। इसका मतलब इसकी पोजीशन फर्स्ट ही होनी चाहिए, अगर लॉजिकल आपकी वैल्यू सही होनी चाहिए। तो मोहन विल गो टू नेम इटसेल्फ। So now this is the way you can set your keyword arguments, the named arguments during function call आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मिक्सचर में हम देख रहे हैं कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ हमने तीनों को नाम प्रोवाइड कर दिया, तो तीनों को नाम प्रोवाइड करने से आप जिस सीक्वेंस से यूज़ कर सकते हैं वो आपके पास फ्रीडम हो जाएगी। नाउ दिस पी ई आर 96 यहीं से इसी को रिप्रेजेंट करेगा, एज दिस को एंड नेम दिस को। नाउ दिस ऑर्डर कैन बी चेंज्ड, ठीक है। यहाँ पे हमने मिक्सचर में इस्तेमाल किया है। सो अगर आप मिक्सचर में इस्तेमाल करेंगे तो फिर जो पोजीशनल का वो पोजीशन मेंटेन होनी चाहिए। सो आई थिंक यू आर गेटिंग, आपको क्लियर हो रहा है चीज़। सो हेयर मोहन इज पोजीशनल आर्ग्यूमेंट एंड पी आर एंड एज आर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स यूज। इनके अलावा कुछ और इस्तेमाल नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली समझेंगे। उसके पहले व्हाट थिंग यू मस्ट रिमेंबर, कीप इन माइंड बिफोर सेटिंग एंड यूजिंग एक्चुअली कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। यू कैन नॉट रिपीट कीवर्ड आर्ग्यूमेंट नेम। एक बार जो आपने इस्तेमाल किया कि कीवर्ड आर्ग्यूमेंट नेम जो फॉर्मल पैरामीटर है उसका दोबारा से इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट कैन नॉट अपीयर बिफोर अ नॉन कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, ठीक है। इसका मतलब ये आपका पोजीशन आर्ग्यूमेंट है। तो हम इसकी जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, दिस इज योर पोजीशनल आर्ग्यूमेंट। इसका मतलब जो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है वो आपका पोजीशन आर्ग्यूमेंट के पहले नहीं आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग विद एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आपके पास ये 3 पैरामीटर्स हैं। सो यहाँ देख सकते हैं आप, तो पी ई आर जो आपके पास पी ई आर है वो तो यहाँ पहुँच गया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एंड मोहन कहाँ जाएगा, आप यहाँ पे जो आपने पास किया है मोहन विल गो टू वॉट, वो तो एज में पहुँचेगा ना फिर आपका, एज में, ठीक है। और आपने नेक्स्ट एज, वो एज में जाने की कोशिश कर बिकॉज सेकंड में जाएगा, फिर दोबारा से आपने एज इस्तेमाल कर लिया है। इसका मतलब आप रिपीट करें एक तरीके से, आप बाय डिफॉल्ट आपने मोहन को पास किया एज में और फिर आप एज दोबारा सेट कर रहे हैं 12 और फिर आपने कोई नाम पास ही नहीं किया। ये ऐसा यहाँ पे इंटरप्रिटेशन हो रहा है, तो दिस इज एन एरर। तो यहाँ पे आपकी एरर है, दिस यू कैन नॉट, सेकेंड जो पॉइंट है वो हम यहाँ समझ रहे हैं दिस फॉर्म से। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे चीज़ क्लियर हो रही है आपको। तो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो अगर मिक्सचर में इस्तेमाल करेंगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सारे अगर आपके नेम्ड हैं तो नो प्रॉब्लम। सो इन दिस केस आप देख सकते हैं नेम मोहन, नो प्रॉब्लम। ये जो नेम आपने मोहन रखा वो नेम ही जाएगा। फिर दोबारा आपने नेम का इस्तेमाल रिपीट कर लिया, फिर दोबारा से नेम, सेम नेम कैन नॉट बी यूज्ड। तो जो कॉमा के बाद जो होता है वो सेकेंड आर्ग्यूमेंट होता है एक्चुअली में। जब ऑलरेडी आप एक आर्ग्यूमेंट को सेट कर चुके हैं वैल्यू, सेम दोबारा से आप सेट करना चाहते हैं, सो इट विल शो एन एरर, दिस इज एन एरर। तो थर्ड हमने पास ही नहीं किया तो डिफॉल्ट, बट यहाँ पे एरर है तो पूरा ओवरऑल देयर इज एन एरर। नेक्स्ट सेम, तो यहाँ पे अपने एक्सप्लिसिटली नहीं यूज़ किया नेम, यहाँ पे अपने इम्प्लिसिटली यूज़ किया, तो मोहन विल गो, दिस इज पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, ये जाएगा आपका सीधा फर्स्ट में, दैट इज नेम भी जाएगा। और सेकेंड भी आपने नेम यूज़ कर रहे हैं तो इट इज़ लाइक योर दिस वन, ये दोनों सिमिलर ही फॉर्म में है। सो यू कैन नॉट डू दिस, रीअसाइन आप नहीं कर सकते यहाँ। सो आप ध्यान से देख रहे हैं, यू आर एबल टू सी इट केयरफुली and try to understand it, and if there is some doubts you can comment. So I think we are going very slow, आपको clear हो रहा होगा ये चीज़। Now the next one is the last
एरर विच में अराइज। तो ये एरर्स को आपको ध्यान रखना कि एरर आपकी नहीं होनी चाहिए। सो फर्स्ट वन आपने रख दिया नेम, नो प्रॉब्लम, वो सीक्वेंस आप चेंज कर सकते हैं, हमने रख दिया नो प्रॉब्लम। एज सेम, now third is percentage. So now there is no such name present here in the default, that is your parameters, फॉर्मल पैरामीटर्स में। तो ये नया नाम आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, इनका सीक्वेंस आप बदल सकते थे, लेकिन दिस नेम विल गिव एन एरर बिकॉज ऑफ दिस परसेंटेज। तो पी आर यहाँ पे मैच ही नहीं कर रहा है। तो नेम अगर आप तीनों इस्तेमाल करना चाहते हैं पैरामीटर्स, नेम्ड, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, तो आपके वो सारे नेम वहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मल में होने चाहिए डिक्लेरेशन में, अदरवाइज इट विल शो एन एरर। ये आपके पास टाइप्स ऑफ एरर्स हैं कीवर्ड आर्गुमेंट को प्रोवाइड करते वक्त। लेट अस डू इट प्रैक्टिकली, समझते हैं कि ये हमने कैसे करना है। सो वी आर हैविंग अ प्रोग्राम, हम दोबारा से अपने आप प्रोग्राम चलिए इसी को सेव एज करके हम इसको कीवर्ड आर्गुमेंट प्रोवाइड करते हैं। सो यहाँ पे हम कोई भी प्रोवाइड ना करें या कुछ भी करें, दैट इज़ अप टू यू। तो हमने सपोज आप तीनों डिफ़ॉल्ट रख रखे हैं, हम तीनों को हटा भी सकते हैं, इसी में थोड़ा चेंज करते, डिस्प्ले हम चेंज नहीं कर रहे हैं आपको। तो एक फंक्शन कॉल पे आप फोकस करिए। तो मैं डिलीट करता हूँ एंड दोबारा से लिखता हूँ ग्रीट। सो वो तो कॉलिंग में तो आप 4 वेज हम समझ चुके हैं, दे आर 4 वेज, ऑल द 3 पैरामीटर्स यू कैन पास, ओनली 2, ओनली 1 एंड नथिंग। तो यह 4 ऑप्शन आपके हो सकते हैं आपको, ठीक है। सो नाउ कीवर्ड आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ऑर्डर है। अब अगर हम यहाँ पे यूज़ करें सपोज ए 56 एंड 78, तो ये आपका पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स है। दीज आर पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, दीज आर 3 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। ए विल गो टू द फर्स्ट पोजिशन, दैट इज नेम। 56 विल बी गो टू योर एजी में जाएगा, 78 विल गो टू योर पीईआर। तो ये आपका डिफॉल्ट यहाँ पे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट ही है जब हम यूज़ करते हैं फंक्शन कॉल। तो पहला केस आप तीनों को यूज़ करें, आप सपोज 2 को इस्तेमाल करें, किसी को छोड़ दें बिकॉज यहाँ पे डिफॉल्ट है। सो अगेन दिस अमन इज द फर्स्ट पोजिशन आर्ग्यूमेंट, विल गो टू नेम एंड 13 इज द सेकेंड, दैट विल गो टू योर एज। थर्ड इज डिफॉल्ट, परसेंटेज 88 हो जाएगा आपका। द थर्ड वे यू कैन पास ओनली 1। तो अगर यहाँ पे आप एक ही पास करें तो वो कहाँ जाएगा, दिस इज द ओनली फर्स्ट पोजिशन आर्ग्यूमेंट, तो ये फर्स्ट पोजिशन फॉर्मल पैरामीटर में ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट द फोर्थ वे यू कैन मेक इट ब्लैंक, आप कुछ भी पास ना करें, तीनों डिफॉल्ट आपके यूज हो जाएंगे, अमाना, एज एंड दिस। लेकिन हम इसको समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे सीक्वेंस हम ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं, ऑर्डर मीन्स इन दिस केस हम चाहते हैं कि आप परसेंटेज पास हो 89। तो आप सोच रहे हैं बट ये बाय डिफॉल्ट ये पोजिशन आर्ग्यूमेंट नंबर 1 है, ये थर्ड नहीं है इसकी पोजिशन, ये परसेंटेज में पहुंच जाएगा, ये पहुंचेगा नेम में ही। द रेस्ट ऑफ 2 आर डिफॉल्ट, सो वो 9 और 88 हो जाएंगे आपका। तो आप इसको अगर रन करेंगे, इसको सिंपली रन करें तो आपको क्या मिलेगा, आप इससे फोकस करिएगा थर्ड वाले रिजल्ट पे, वो हम पहले भी देख चुके हैं। सो इन दिस व्हाट यू कैन सी, फर्स्ट में नेम ए 56 78, थर्ड सेकेंड में अमन 13 एंड डिफॉल्ट इज 88, तो डिफॉल्ट परसेंटेज 88। द थर्ड वन आप यहाँ देखिए, थर्ड में आप देख रहे हैं 89 हो गया नाम, फिर 9 एज 88 आपका डिफॉल्ट। तो यहाँ लॉजिकल आपके पास एरर आ जाएगी, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड थर्ड वन में आपके सारे डिफॉल्ट यूज हो गए। सो दिस इज हाउ यू कैन कॉल द फंक्शन एंड दीज आर कॉल्ड एज, जो बाय डिफॉल्ट आप सेट करते हैं, दीज पास करते हैं, इनको बोलते हैं पोजिशन आर्ग्यूमेंट के अकॉर्डिंगली ही पास होते हैं। फर्स्ट पैरामीटर, सेकेंड नहीं जाएगा। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया, व्हाट आर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स एंड व्हाट आर डिफॉल्ट पैरामीटर्स एंड योर पोजिशन आर्ग्यूमेंट्स एक्चुअली। तो ऐसे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट हमने यूज़ किया वर्ड। तो अब हम यूज़ करेंगे आपको कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या होता है। तो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, फंक्शन डेफिनेशन से मतलब नहीं है, फंक्शन कॉलिंग में आप मोर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक एक करके हम इसी में चेंज करते हैं। नाउ यू कैन सी, हम पहले तीनों को यूज़ कर लेते हैं। सपोज तीनों में हम PER फॉर परसेंटेज हम यहाँ लिख देते हैं 56, और हम यहाँ लिख देते हैं एज बराबर सपोज 7,
एंड नेम बराबर योर पीकू। ठीक है, तो अब आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी हो गई है। अब जब आप फंक्शन कॉल करें तो जो आप आर्ग्यूमेंट पास करें, नाउ दीज थ्री आर नॉट पोजिशन आर्ग्यूमेंट, दे हैव चेंज इनटू योर नेम्ड आर्ग्यूमेंट या कीवर्ड आर्ग्यूमेंट हो गए। तो हम देखा यहाँ परसेंटेज विल गो टू परसेंटेज एंड नेम विल गो टू योर नेम एंड एज विल गो टू योर एज। अब आप यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, ये पोजिशन आर्ग्यूमेंट नहीं कि फर्स्ट में ही जाएगा वो, अब ये जो नेम होगा उसके अकॉर्डिंगली पास होगा। लेकिन इन तीन नेम के अलावा आप कोई न्यू नेम यू कैन नॉट यूज़, ना ही रिपीट कर सकते हैं आप। तो इसको समझते हैं, लेट अस एग्जीक्यूट। रिजल्ट हम देखते हैं, यू कैन सी द रिजल्ट। तो नाउ देयर इज नाउ नो लॉजिकल फ्लॉ। तो ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। ऐसा करने से क्या है, आप प्रॉपर आप इम्प्लिसिटली पास करने के बजाय एक्सप्लिसिटली पास कर रहे हैं। नेम में पी क्यू जाए, एज में 7 एंड योर पी आर इज 56। यू कैन सी देयर इज नो लॉजिकल एरर। द ऑर्डर नाउ कैन बी चेंज्ड। तो ऑर्डर चेंज करने के बाद भी आपका सही वैल्यू आप पास करेंगे व्हेन यू यूज योर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। दिस इज हाउ यू कैन यूज इफ ऑल द थ्री, तो नो प्रॉब्लम। अब अगर आप इसमें कुछ मिक्सचर यूज़ करना चाहते हैं और हम कुछ छोड़ना चाहते हैं, तो उस केस में क्या होगा। सपोज हमने यहाँ पे क्या पास किया, ठीक है, पी को। तो चलो पी को चेंज करते हैं, के हमने पास किया। तो ये तो प्रीवियस तरह से हो गया कि ये के जाएगा, ये बन गया पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, ये जाएगा नेम में, बाकी दो हो जाएंगे 9 एंड परसेंटेज। अगर यहाँ पे अगर आप कुछ आप चेंज कर दें, अगर आप सिंगल पैरामीटर पास करें फिर भी आप सही वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हैं, हम सिर्फ परसेंटेज को चेंज करना चाहते हैं, दैट इज योर 79, बाकी हम डिफॉल्ट रखना चाहते हैं। तो आप देख रहे हैं, तो डिक्लेरेशन के बावजूद यू आर हैविंग नाउ फ्रीडम। तो परसेंटेज जो है वो क्या रहेगा, 79 चेंज हो जाएगा, बाकी तो आपकी डिफॉल्ट रहेंगी। सो नाउ व्हाट इज द एरर। सो नेम great is not defined, spelling mistake, okay? So while typing, so now हम दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करते हैं and you can see now no mistake. So first is तो क्लियर था आपका। सेकेंड जो आप देख रहे हैं, अब आपके पास डिफॉल्ट नेम इज योर अमाना, एज इज योर 9 एंड पी आर इज 79। तो एक ही अगर आप पैरामीटर पास करेंगे तो उसमें कोई एरर नहीं आएगी अगर आप कीवर्ड का आर्गुमेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर यहाँ पे हम सिंपली 79 पास करते तो व्हाट विल हैपन, क्या होता, 79 जाता आपके नेम में जाता, वो पोजिशनल आर्गुमेंट की तरह पास होता, ना कि कीवर्ड आर्गुमेंट की तरह। और अगर वो आपका क्या होता, कंपलसरी होता, ठीक है, तो वन आर्गुमेंट जाता, वो जाता नेम के अंदर ही। क्लियर, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा आपको। तो अगर आप यहाँ पे एज सेट करना चाहते हैं, एज बराबर 79, तभी एज में पास होगा। और अगर आप यहाँ पे अब आप पास करना चाहते हैं नेम, नेम बराबर जिसका नाम मोहन हो उसकी एज 79 हो जाए, नाम भी चेंज हो जाए और एज भी चेंज हो जाए। तो दिस इज हाउ टू कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। तो क्लियर हो गया आपको, इज इट क्लियर। तो मैं 3 तरीके से देखा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, लेकिन हमने सिर्फ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का इस्तेमाल करा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मिक्सचर। मिक्सचर मीन्स कुछ आपके पोजिशनल और कुछ आपके कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। सो नाउ अगर हम यहाँ पे सपोज पास करें, यहाँ पे बॉब इज द नेम, बॉब इज द नेम, तो सिंगल पास करें डिफॉल्ट है तो रन हो जाएगा। नाउ मिक्सचर यूज करते हैं। नाउ लेट अस से परसेंटेज इज इक्वल टू 99। तो अब क्या होगा, देयर आर 2 पैरामीटर्स, वन इज योर पोजिशनल, अदर इज योर कीवर्ड। तो कीवर्ड तो आर्ग्यूमेंट आपका कहीं पे भी सीक्वेंस होता, वो ऑटोमेटिकली सही वैल्यू प्रोवाइड करता, लेकिन बॉब क्या होगा, इससे पोजिशनल, वो फर्स्ट वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट फॉर्मल पैरामीटर को। तो बॉब कहाँ जाएगा, नेम में ही जाएगा। सो नेम में जाएगा दिस वन, और ये जाएगा कहाँ पे, दिस, और एज आपका हो जाएगा 9। तो यू कैन सी बॉब 9 एंड दिस, नो एरर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे।
तो यहाँ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर हो या ना हो, कॉलिंग में आप पोजिशनल और अगर कीवर्ड करेंगे तो उसमें आपको ध्यान रखना है। तो नाउ लेट अस थोड़ा चेंज करते हैं एंड एक और यूज़ करते हैं, ग्रीट। नेक्स्ट अब हम क्या पास करते हैं यहाँ पे आपके पास कीवर्ड हम यूज़ करते हैं, सपोज PER इज इक्वल टू सपोज 86 एंड नाउ ए नेम, चलो नेम इज इक्वल टू मैथ, ठीक है। अब आप देखिए, अब चेंज किया ना दोस्तों, तो ये परसेंटेज तो जाएगा, ओके फाइन, लेकिन ये आपका फर्स्ट है, फर्स्ट आपका आर्ग्यूमेंट अपने पास है। सेकेंड आर्ग्यूमेंट जो आपको वो आपने दोनों ही हमने क्या बना दिए यहाँ पे कीवर्ड, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगी, दिस लाइक दिस वन। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ थोड़ा चेंज करते हैं, अब ये मिक्सचर हुआ आपका। तो सेकेंड पैरामीटर इज पास्ड एज पोजिशन आर्ग्यूमेंट की तरह पास हो रहा है, तो वो सेकेंड पे ही जाएगा, दैट इज एज, दैट विल बी इन एज, ठीक है। अब नेम आपका ऑप्शनल है इस केस में, तो इस केस में आपका ऑप्शनल है। अब आपके पास क्या है, एरर। एरर इज व्हाट, कि पोजिशन आर्ग्यूमेंट फॉलोज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। तो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट अगर आप सेट करते हैं तो राइट हैंड साइड में कीवर्ड आर्ग्यूमेंट ही आपको यूज़ करना चाहिए, ठीक है, वो पोजिशन नहीं होना चाहिए, तो आपको एरर शो करेगा। तो दिस पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट। सो पोजिशन आर्ग्यूमेंट जो आपका है वो आपका बाद में नहीं आएगा, किसके, कीवर्ड के, बिकॉज वो अकॉर्डिंगली पोजिशन के अकॉर्डिंगली पास होगा, सेकेंड पे पास होगा। एरर इसलिए दे रहा है, समटाइम्स अगर आप एज को सेट कर देंगे तो क्या होगा, तो फिर दोबारा से एज क्या सेट हो पाएगी, बिकॉज ऑफ दैट इट विल शो एन एरर, ठीक है, फाइन, दिस इज एन एरर। नेक्स्ट एरर, ग्रेट। अब हम यूज़ क्या करेंगे, सपोज आपने यहाँ पास किया ओके बॉब नेम, फिर दोबारा से हम नेम इक्वल टू बॉब पास करते हैं। तो हमने दो पैरामीटर भी आप पासिंग, तो दो फॉर्मल पैरामीटर यूज़ होंगे आपके। तो इस केस में आप देखते हैं आउटपुट आपका क्या आएगा, फिर आपके पास क्या है, एक एरर बिकॉज ऑफ डबल कोट्स की एरर है। नाउ व्हाट यू कैन से, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट फॉलोज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट बिकॉज द प्रीवियस वन। आप प्रीवियस को ठीक कर लेते हैं, चलिए इस प्रीवियस को हम लेट अस मेक इट एज कमेंट एंड इस पर फोकस करते हैं। तो व्हाट यू कैन सी, देयर इज अगेन एन एरर। तो आप देख रहे हैं, तो ग्रीट गॉट मल्टीपल वैल्यूज। तो आप एक फॉर्मल पैरामीटर के लिए एक ही वैल्यू आप पास कर सकते हैं, यू कैन नॉट पास मोर देन वन। आप रिपीटिशन हो रहा है यहाँ पे, इम्प्लिसिटली ये नाम गया, फिर दोबारा से नाम आप पास कर रहे हैं, तो दिस इज एन एरर। तो यू कैन नॉट रिपीट, रिपीटिशन नहीं है, ओके फाइन। नाउ लेट अस दोबारा से इसको इस्तेमाल करते हैं, अब यूज़ करते हैं एक्सप्लिसिटली ग्रीट। अब आपने नेम इक्वल टू बॉब पास किया, फिर दोबारा से नेम इस्तेमाल आप फिर नहीं कर पाएंगे, दोबारा से नेम। लेट्स सी एंड एग्जीक्यूट दिस वन। तो रिपीटेड, क्लियर हो रहा है। तो पहला भी रिपीट ही हो रहा था, वो आपका इम्प्लिसिटली यूज़ करने के बाद हो रहा था, ये एक्सप्लिसिटली यूज़ कर रहे थे। टू नेम कैन नॉट बी यूज ट्वाइस, ठीक है, दिस इज है। नेक्स्ट द लास्ट एरर which can arise when, अब आपके पास सपोज हम तीनों का इस्तेमाल करें या नहीं भी करें, आपने बोला परसेंटेज या एनी अदर नेम यू कैन यूज, परसेंटेज 99, नेक्स्ट नेम इक्वल टू KK and age is equal to 5. What you can see, all three are your keyword argument, but the keyword के name है, आपने यहाँ नया नाम इस्तेमाल किया इंस्टेड ऑफ दीज थ्री, सो इट इज़ नॉट अलाउड। नो न्यू नेम अपार्ट फ्रॉम द डिफॉल्ट पैरामीटर नेम कैन बी यूज्ड, बिकॉज फिर मैचिंग नहीं हो पाएगी न्यू नेम से। सो यू कैन सी एरर, एन अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट आपका परसेंटेज आपके सामने आ रहा है। आई थिंक क्लियर हो रहा है आपको। सो दीज आर द बेसिक रूल्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड when you have to use your default parameters, your position argument and your keyword argument। तो तीनों क्लियर हुआ आपका, व्हाट इज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, यहाँ डिफॉल्ट पैरामीटर्स एक्चुअली आपके होते हैं, डिफॉल्ट पैरामीटर्स आर दीज। एंड फंक्शन कॉल में यू कैन हैव टू टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, वन आर पोजिशनल
which are passed according to the position, and second are your named argument called keyword argument. The named argument you can change the sequence, आप बदल सकते हैं of passing. That is the flexibility you are having. तो I think ये आपको clear हो गया. So this is what for today's session. So go through the video, watch it carefully, download करके आप दोबारा इसको देख सकते हैं आराम से. If there is any kind of doubt, so you can post. So till now, take care, stay safe, stay healthy, and drink a lot of water, and take care of yourself and your family. Thank you. Nice. Bye.